भेड़िया गांव, एक रहस्यमयी कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था कुलधरा नाम का एक गांव। ये गांव शांत और सुरम्य था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात यहाँ का माहौल भयावह हो जाता। लोगों को हमेशा डर रहता कि कोई अनजानी शक्ति उनके गांव में मौत बनकर घूमती है। पूर्णिमा की अगली सुबह किसी न किसी व्यक्ति की लाश भेड़िए के पंजों से फटी हुई मिलती थी। गांव वालों ने पहले इसे साधारण जंगली जानवरों का हमला समझा, लेकिन जब लगातार कई महीनों तक यही घटना दोहराई गई तो डर ने उनके दिलों में घर कर लिया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी साधारण भेड़िए का काम नहीं, बल्कि एक वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया का काम था। गांव का रहस्य। गांव के एक अनुभवी व्यक्ति पंडित सोमदत्त ने बताया कि यह श्राप सदियों पुराना है। उनके अनुसार ये श्राप गांव के एक पूर्व राजा विक्रम सिंह के परिवार से जुड़ा था। कहानी के अनुसार राजा विक्रम सिंह ने वर्षों पहले एक वनवासी साधु का अपमान कर दिया था। साधु ने क्रोध में आकर राजा के कुल को श्राप दे दिया, तेरे वंश का हर पुरुष पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाएगा और निर्दोष लोगों की हत्या करेगा। राजा ने इस श्राप को हल्के में लिया, लेकिन कुछ समय बाद उनके पुत्र और अन्य पुरुषों ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। वे रात में असामान्य रूप से शक्तिशाली हो जाते, उनकी आंखें चमकने लगती और उनके नाखून लंबे व तेज हो जाते। धीरे धीरे गांव में मौतें बढ़ने लगीं। डर के कारण राजा ने खुद को और अपने परिवार को एक गुप्त किले में बंद कर लिया, लेकिन ये समस्या कभी खत्म नहीं हुई। जब राजा की मृत्यु हुई तो इस श्राप का प्रभाव गांव के अन्य लोगों में फैलने लगा। रात का आतंक। गांव में हर कोई जानता था कि पूर्णिमा की रात बाहर निकलना मौत को न्योता देने जैसा था। लेकिन एक दिन गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में छिपकर भेड़िए का इंतजार किया। रात के ठीक 12 बजे एक डरावनी आवाज गूंजी, झाड़ियों में सरसराहट हुई और अचानक उनकी आंखों के सामने एक विशाल भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और तेज नुकीले दांतों ने अर्जुन और उसके दोस्तों को भयभीत कर दिया, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाई, लेकिन गोली लगने के बावजूद भेड़िया जिंदा था। भेड़िया धीरे धीरे मनुष्य के रूप में बदलने लगा। ये देखकर अर्जुन और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उनके सामने गांव के ही एक आदमी वीरेंद्र का चेहरा था। वीरेंद्र गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्फ का राज। वीरेंद्र ने अर्जुन को बताया कि वह खुद नहीं चाहता था कि वह इस श्राप से ग्रसित हो, लेकिन पूर्णिमा की रात उसे रोक पाना नामुमकिन था। हर महीने वह एक खूनी शिकारी में बदल जाता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। वीरेंद्र ने अर्जुन को ये भी बताया कि यह श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उसी साधु के वंशज को खोजना होगा जिसने ये श्राप दिया था। श्राप का अंत। अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत एक अभियान पर निकल पड़े। कई कठिनाइयों के बाद उन्हें एक पहाड़ी गुफा में रहने वाले एक बुजुर्ग संत मिले, जो उसी श्राप देने वाले साधु के वंशज थे। संत ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए पूर्णिमा की रात वेयरवुल्फ के ऊपर चंदन और गंगा जल से बने विशेष मंत्रों से सिद्ध किए गए तीर को चलाना होगा। अर्जुन ने संत के निर्देशों के अनुसार तैयारी की। जब अगली पूर्णिमा आए तो अर्जुन ने वेयरवुल्फ बने वीरेंद्र पर वह तीर चलाया। तीर लगते ही वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी वेयरवुल्फ की शारीरिक बनावट खत्म हो गई और वह एक सामान्य इंसान में बदल गया। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और अर्जुन को धन्यवाद दिया। गांव के लोगों ने भी अर्जुन की बहादुरी की सराहना की। समाप्ति। एक नया सवेरा। उस दिन के बाद गांव में कभी भी वेयरवुल्फ का आतंक नहीं फैला। गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन अर्जुन को हमेशा यह एहसास रहा कि कभी कभी अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होता है। गांव में अब शांति थी, लेकिन लोग आज भी पूर्णिमा की रात जंगल की ओर देखने से डरते थे, कहीं कोई नया वेयरवुल्फ जन्म न ले ले।